आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। आज की कहानी है हयावत्यार। त्योहार मनाए जाने का जो आनंद बचपन में आता है ना, बड़े होने के बाद उतना आनंद कभी आ ही नहीं सकता। मुझे याद है, ईजा सूपे यानी सूप में खेत से मिट्टी लाती थी। आंगन में उसे साफ किया जाता था, यानी कंकड़ पत्थर अलग किए जाते थे और फिर मिट्टी को सुखाया जाता था। शाम को निंगाल से बनी 2 टोकरियां लाई जाती थी। उनमें श्रद्धा के साथ मिट्टी बिछाई जाती थी और फिर 5 या 7 प्रकार के बीज उनमें बोए जाते थे। इसे कहा जाता था हरेला बोना। हरिप्रिये यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवता यदग्रसर वेदाश्चो हरियाल्यै त्वां नमाम्यहम्। बाबू बताते थे, सूर्य जब किसी राशि पर भ्रमण करता है, किसी खास राशि पर चलता है, तो इसे कहते हैं सूर्य का संक्रमण, संक्रांति। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तो कर्क संक्रांति कहलाता है। हाँ, मकर संक्रांति से जैसे अग्नि तत्व का प्रारंभ होता है ना, वैसे ही कर्क संक्रांति से जल तत्व का प्रारंभ होता है। जब हरेला बोया जाता तो अक्सर मैं ईजा बाबू से जिद करता, ईजा मैं बुनूं हरियाऊ, मैं बुनूं को। बाबू कहते, बच्चों को जरूर शामिल करना चाहिए हर पर्व में। बूती धाणी नानतीनो हूँ लेकर ऊँचे तबे तो सिखल अपना परंपरा रीति रिवाज। हाँ, 9 दिनों तक खेतों की भांति हरेले की सेवा होती, देख रेख होती, प्रतिदिन उसे सींचा जाता। हम फिर हठ करते, जिद करते, मैं डालूं। आज हरेले की सेवा करते हुए 9 दिन हो गए हैं। अंधेरे में रखा होने के कारण अप्रत्याशित रूप से ये बड़ा हो जाता है, लंबा और पीला। मैं बाबू से पूछता हूँ, बाबू खेतक बीज इतु जल्दी किले नहीं बढ़न? बाबू कहते, वहाँ उजाऊ नहीं हुन्ने जहाँ हरियाव रखी हूँ, तो उजाऊ के चाणक लीजिए, यानी कि प्रकाश को ढूंढने के लिए हरेले के तिनड़े लंबे हो जाते हैं। ठुल है जानी। फिर ईजा त्रिसूत यानी कलावे का धागा लाती है, टहनियों के चारों ओर बाड़ बनाती है। हाँ, टहनियाँ उन टोकरियों के चारों ओर गाड़े जाते हैं खंभों के रूप में, और फिर उन टहनियों के चारों ओर सूत लपेट दी जाती है, बिल्कुल बाड़ की तरह। बहुत ही खूबसूरती के साथ उन टहनियों को आनुपातिक ढंग से गाढ़ा जाता है ताकि हरेले की सुंदरता भी बनी रहे। वो सब कार्य किए जाते हैं जो खेती को बचाने के लिए हम करते हैं, यानी ये एक प्रयोगशाला है। हर स्तर में खेती करने की प्रक्रियाओं को यहाँ पर हम अपनाते हैं। सब कुछ हो चुका है। पीठियाँ, अक्षत, बताशे, फल, फूल और कुछ पैसे भेंट चढ़ाकर हरेला पूजा जा रहा है। बाबू ने शंख घंट बजा दी है। मैं अपने नन्हे हाथों से ताल यानी लोहे की एक सीख, जिसके अंतिम छोर को मोड़कर टेढ़ा कर दिया जाता है, और जब कर्ण फेर होते हैं यानी मांस होते हैं ना, तो उस समय इसे रक्त तप्त यानी लाल गरम करके वहाँ पर छुआया जाता है, तो कर्ण फेर अच्छे हो जाते हैं। या फिर शरीर में कहीं पर भी दर्द हो तो इस ताले को खूब गर्म किया जाता है और लाल होने के बाद वहाँ पर छुआया जाता है, और चिकित्सा की इस पद्धति को कहा जाता है ताल डालन।
मैंने ताला यानी गुड़ाई यंत्र हाथ में ले लिया है और मैं हरेले को गोड़ने लगा हूँ। ईजा कह रही है, बोयो रे बोयो, हरेला कैले बोयो, गणेश ले बोयो, कैले गोड़ो, शिव ले गोड़ो, कैले लवायो, पार्वती ले लवायो, दीदी यो हरियो किले मनुनी। दीदी कहती है, पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए लिंग अर्चना की, कठोर तपस्या की। इनकी प्रतिज्ञा थी कि व्रियेहं वरदं शंभु नान्यं देव महेश्वरा, जो नारद पांचरात्र में मिलता है। इसी के फलस्वरूप इन्हें शिव के आसन का वाम अर्धांश प्राप्त हुआ। मासांत के दिन भगवान शिव की बारात राजा हिमालय के यहाँ पहुंची और कर्क संक्रांति को विदा हुई। इसी परंपरा को मानते हुए आज भी हरेले के दिन शिव परिवार की मिट्टी की प्रतिमाएं यानी डिकारे बनाए जाते हैं और पूजे जाते हैं। ये शिव परिवार तभी तो बनाया है। अच्छा, वैसे भी हम अपने बीजों का परीक्षण कर लेते हैं। बीज अच्छा जमा या नहीं जमा, ये प्रयोग यहीं पर हरेले के माध्यम से किया जाता है। जो बीज अच्छा जमता है वो चयनित हो जाता है, जो बीज अच्छा नहीं जमता उसे बदल दिया जाता है खेती के लिए। आज हरेले का दिन है, पूजा अर्चना हो रही है। श्री हरियाल्यै नमः ध्यानं समर्पयामि। हरेला काटा जा रहा है। देवताभिः समर्पयामि। आमा ईजा सभी को हरेला पूज रही हैं। हरेले को पहले पाँव में छुआया गया है, फिर कमर में, फिर कंधे में, फिर कानों में, फिर सर पर उसे रख दिया गया है। यही प्रक्रियाएं दोहराई जा रही हैं। हाँ, कानों में भी अटकाया जा रहा है। आशीष दी जा रही है, जी रहे जागी रहे, यो दिन यो मास भेटे न रहे। धरती जस बाकौ, आकाश जस चाकौ, स्याव कस बुद्धि है जो, स्यों कस तराण है जो, गौं पधान है जय। सिल पिस भात खए, जाठी टेक दिशा मैदान जय। दुब जस हुंगर जाए, पाती कस पंगुर जाए। त्यार छह चाल नौ नाते है जो, बुक जस त्यार बाल फूल जो। त्यार खुट कान निबुड़ो पोथी, त्यार खुट कान निबुड़ो। जी रया जागी रया, जुग जुग बची रया। यो दीन यो मासा, यो दीन यो मासा। इसके बाद शाम को पेड़ों की टहनियों को रोपा जाना। कहा जाता है कि इस दिन कोई भी कलम लगाओ, कोई भी टहनी रोपो, वो 100% उगनी ही है। कैसा वैज्ञानिक सोच रहा होगा हमारे पुरखों का। वातावरण और मौसम के अनुरूप इस दिन पौधारोपण सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, इसलिए इसे हमारी परंपराओं में शामिल करके अनिवार्य बना दिया गया है। हाँ, नव विवाहित दंपत्ति इस दिन मायके और ससुराल दोनों का हरेला खाते हैं। मैं सोचने लगा हूँ, धन्य है हमारी परंपरा, ताकि पहले त्योहार में बहू अपने मायके जाएगी तो अनिवार्यतः उसे ले जाना ही है, अन्यथा बेटी अपने मायके की याद में दुखी हो जाएगी। तो ऐसे रीति रिवाज बनाए गए ताकि कन्या को अपने मायके जाने का सुअवसर मिल सके। और बुजुर्गों के द्वारा
उसे दोनों पक्षों का आशीर्वाद मिल सके। धन्य है हमारी परंपरा। जीराया जगिराया फूल जैसा खिलिराया, जीराया जगिराया फूल जैसा खिलिराया, यो दीना यो मास ऋतु के घटन राया, जीराया जगिराया फूल जैसा खिलिराया, जीराया जगिराया फूल जैसा। मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे, मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। हे मंदा की कहानियाँ, 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 हे मंदा की कहानियाँ।